हाँ किशनलाल जी। किशनलाल जी परिचय शुरू करो। हाँ किशनलाल जी करो, शुरू करो परिचय। हाँ किशनलाल जी। हाँ जी सर। आप परिचय शुरू करो ना, मैंने कर दिया, आपको हाईलाइट कर दिया, आप शुरू करो। विश्नोई पंथ के अंदर आज सनातन तथा आधुनिकता का समन्वय को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस वार्ता के जरिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे बीच लालचंद जी बीकानेर से विराजमान, साथ ही सूबेदार केरा राम जी, जिनका मैं आप सबको परिचय देना चाहूँगा। ये पहले सेना में शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में जाने जाते थे। केरा राम जी राजस्थान के एक पश्चिमी रेगिस्तान, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां से जुड़ा हुआ, जो सांचौर तहसील के चित्रवणा, जो वर्तमान के अंदर विधानसभा क्षेत्र में चित्रवणा के चिमड़ावास से आप निवासी है। आपने श्री गुरु जाम्बो जी की वाणी को समझाने में हमेशा संलग्न रहे। सूबेदार केरा राम जी बिश्नोई का परिचय मैं आपको करवाना चाहता हूं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार से ताल्लुक और राष्ट्र सेवा का जज्बा रखने वाले सैनिक के रूप में आप सेवा दी। तत्पश्चात औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सेना में सेवा की ओर बढ़ना और शिक्षण कोर में सेवाएं देने के साथ सीखने की लोच जगह रखना एक सतत भौतिक और उन्नति का परिचय ऐसे सूबेदार केरा राम जी है। आध्यात्मिक विकास कहीं बाहर से नहीं आता, वह इसी प्रकार के सतत प्रयासों का परिणाम होता है। श्री गुरु जाम्बो जी की वाणी को आप जामवाणी दर्शन के रूप में मर्म को बहुत गहनता से जानने के प्रयासों में संलग्न श्री केरा राम जी गोदरा एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है। जामवाणी दर्शन को जीवन में रचाने बसाने की प्रयासों के साथ दूसरों को इसके प्रति प्रेरित करना उनका धर्म बन चुका है। भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पैतृक गांव में रहकर सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए समाज सेवा में संलग्न रहने वाले केरा राम जी का व्यक्तित्व वास्तव में आप जब देखते हैं तो उनकी जो मान लो 6 फुट की हाइट और नई सोच पैदा करते हैं। आपका समर्पण भाव गुरु जाम्बो जी के प्रति हम सब के लिए प्रेरणादायी कार्य कर रहा है। उनका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत धनी है। इस प्रकार यहाँ पर भारतीय सेना में अंग एवं समाज के सपूत श्री केरा राम जी गोदरा का संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सामने बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। आपका नाम श्री को सूबेदार केरा राम जी बिश्नोई, पिता का नाम स्वर्गीय श्री गोवर्धन राम जी बिश्नोई, माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती सुहा देवी, जो जाति से अपने विष्णु समाज के गोत्र में बोला थी। जन्म तिथि आपकी 26 मई 1963, आज लगभग 56 वर्ष के आप सूबेदार केरा राम जी हैं। पुत्र ये गोदरा है। शिक्षा इनकी बीएससी एमए शिक्षण अभियांत्रिकी, विभिन्न डिप्लोमा किए हुए। व्यवसाय के भारतीय सेना शिक्षा कोर्स के 28 साल की सेवा के 50 सेवानिवृत्त हुए। आप पोस्ट ग्राम पंचायत दूठवा, तहसील चित्रवना, जिला जालोर, राजस्थान के निवासी हैं। आप का परिवार, इनके पिताजी श्री गोवर्धन राम जी बिश्नोई एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे। एवं आपकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुरती देवी बोला गृहिणी थी। आपकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुगनी देवी मांझू भी गृहिणी थी। आपके 2 भाई एवं 2 बहनें हैं। भाई श्री मेघाराम जी किसान, भाई श्री सोनलाल जी वाहन चालक हैं। बहन श्रीमती रत्नी देवी व राजी देवी गृहणियां हैं। हालांकि विष्णु समाज के अंदर गृहणियों का स्थान बहुत ज्यादा, बहुत सम्मानजनक होता है।
आपके एक पुत्री व 2 पुत्र हैं जो विवाहित हैं। पुत्री श्रीमती कमल प्रिया बिश्नोई MA BEd एवं दामाद श्री प्रकाश जी खिलेरी चेन्नई में स्टील व्यापारी हैं। आपके पुत्र श्री कमलेश जी बिश्नोई BA PGDM है तथा दिल्ली में आज सेवारत है। पुत्र वधु श्रीमती एलची देवी खिलेरी BA गृहिणी है। पुत्र श्री राजेश बिश्नोई BE निजी क्षेत्र में प्रख्यात संस्थान TSS में सेवारत हैं। पुत्र वधु श्रीमती दीपिका कड़वासरा MA BEd गृहिणी है। शिक्षा का विवरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा सांचौर, जो आज वर्तमान में जीवनदायिनी नर्मदा नहर से जुड़ा हुआ, आज यदि इस क्षेत्र में लोग आए तो बिल्कुल हरी भरी धरती, हरियाली धरती और पानी, जहाँ पर उस समय शुष्क जीवन था, आज नर्मदा की वजह से आज सांचौर प्रगति की ओर है। आपके BSc जोधपुर विश्वविद्यालय से हुई। आपने MA LIC NMLI विश्वविद्यालय मद्रास से, डिप्लोमा इन टीचिंग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से एक पुणे से प्राप्त किया। आप वर्तमान में MA प्रारंभिक अंग्रेजी कोटा मुक्त विश्वविद्यालय से भी कर रहे हैं। ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी। वर्तमान कार्य इन्होंने हमेशा जामवाणी साहित्य के हो या अन्य शैक्षिक जगत की बातें हो या शिक्षा से संबंधित विद्यालय के अंदर हो, इनका चिमड़ावास के अंदर वास्तव में आपने उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की अलग जगह। समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं जीव दया इनका धर्म रहा है। आपने पर्यावरण संरक्षण के रूप में वहां पर जगह जगह पौधे लगाकर एक विश्व समाज के अंदर एक मिसाल कायम की है। जामवाणी साहित्य का आप प्रचार प्रसार में बहुत भूमिका रखते हैं। जामवाणी साहित्य अकादमी के अंदर समाज सुधार व पर्यावरण संरक्षण संबंधित आपके प्रेरणादायक व ओजस्वी भाषण यूट्यूब पर लाइव जामवाणी कथाओं के दौरान सुने व देखे जा सकते हैं। आपके द्वारा जब ओजस्वी बात कही जाती है तो आप सामने वाले लोग इनकी बातों को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप जामवाणी साहित्य के प्रचार समाज सुधार के अंदर आपने हमेशा तन मन से सेवा की है। आप के अंदर प्रतिभा की जो मिसाल है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपका पद है श्री जम्बेश्वर पर्यावरण व जीव रक्षा प्रदेश संस्था तहसील अध्यक्ष चित्रवणा के आप पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप गौरव सैनिक व परिवार कल्याण समिति सांचौर के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। आप जो डूंग हैं, आप सदस्य के रूप में जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर के सदस्य है, जो आज जामवाणी साहित्य समाज श्रृंखला जो 30वीं है उनके रूप में आज वक्ता के रूप में आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए अन्य जामवाणी साहित्य के बाद जहां पर विशेष अध्ययन की जरूरत है, आप हम सब लोगों को उस मार्गदर्शन की ओर ले जाना चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं माइक केरा राम जी को सुपुर्द करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक आईना बन करके आए। जब कांच बन करके आता है या आईना बन करके आता है तो पूरी दुनिया उनके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है। तो आपसे निवेदन है कि अभी कांच हूं, दुनिया को छुपता हूं, जब आईना बन जाऊंगा तो पूरी दुनिया आपको देखेगी। तो आपसे निवेदन कि आप अपनी बात जारी रखें। श्रीमान केरा राम जी सादर आमंत्रित। हाँ सर, मैं अभी कौन प्रेजेंट करेंगे लाइव पे, कोई अपने अध्यक्ष समाज वगैरह प्रेजेंट करेगा। परमानंद स्वामी विश्वनाथ जी अध्यक्ष जामवाणी साहित्य अकादमी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सचिव जामवाणी साहित्य अकादमी, डॉक्टर LC साहब कार्यक्रम के संचालक, फेसबुक के माध्यम से पूरे सभी आप सभी को मेरा हार्दिक एवं बोला। जामवाणी साहित्य अकादमी संवाद आप सभी ने अवसर प्रदान किया है, इसके लिए सभी आभारी होगा। इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू हैव
and discuss the Jamani ideology and thoughts. मेरा परिचय आपके सामने आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सोच जो जामिया साहित्य के प्रति या समाज के प्रति या अध्यात्म के प्रति कैसे शुरू हुई। मैं सेवा में सेवा दे रहा था और एक दिन मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उस यात्रा के दौरान एक कोच में मैं कैबिन में बैठा था, पीछे में कुछ कैबिन में एक सज्जन बैठे थे। तो जो उन्होंने पहला शब्द बोला तो मैं पहचाना तो हो सकता है ये विष्णु हो। मैंने उनसे जाके मुलाकात की, हकीकत में हो विष्णु निकले। हालांकि उन्होंने हिंदी में बात किया था, कुछ शब्द अंग्रेजी की भी बोले। तो इसके पीछे मैंने अपना कारण देखा कि क्या वजह है, क्या कारण है कि हम एक आदमी को आवाज से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो एक किसी धर्म विशेष से है या विशेष धर्म से है या किसी ग्रुप से। तो दूसरी वाक्य जो मेरे सामने आया, मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ट्रेन में मैं बैठा था और एक सज्जन सामने बैठे थे। दिल्ली से हम चले और जयपुर आ रहे थे। तो बांदीकुई स्टेशन आने लगा तो सज्जन काफी उत्साहित हो रहे थे। मैं जब वो उत्साहित हो रहे थे तो मैं उनसे पूछा कि आप दिल्ली से चले हैं, उत्साह था, लेकिन जो आप आगे बढ़ रहे हैं आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, लाहौर में रहता हूँ और 1947 से पहले मेरा परिवार बांदीकुई में था। मेरे पिताजी गोलियों में थे और मेरा जन्म यहाँ हुआ है। मैं उस धरती को देखना चाहता हूँ, राह को देखना चाहता हूँ। तो मेरे मन में एक उत्कंठा हुई, इतनी खुशी हुई, एक सज्जन को हिंदुस्तान के प्रति इतना प्रेम है, हालांकि मैं सैना हूं और मुझे ये किसी प्रकार का ऐसा विचार नहीं हुआ कि ये मुस्लिम पाकिस्तान का रहने वाला है, किसी दूसरे देश का है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चलती है, हमारे जो संबंध है वो ठीक नहीं। तो क्या क्या है कि मेरे मन में ये ऐसा विचार आया कि ये व्यक्ति है, लेकिन विचार सदा सच्चा विचार, सत्य विचार, सही विचार क्यों आ रहा है? कोई ऐसी मेरे अंदर सोच है जो कि मुझे ये बता रही है कि आपको जाति से या धर्म से प्रेम नहीं करना है, आप व्यक्तित्व से, व्यक्ति से प्रेम करो, समाज से करो, देश से करो, दुनिया से करो, किसी से नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये विचार किया कि मुझे जामवानी दर्शन को पढ़ना चाहिए। मैंने शब्दवाणी पढ़ना शुरू किया। ये 2002 में लगभग की बात है। तब से मैं इस जामवानी दर्शन को पढ़ रहा हूँ। तो आज ये मुझे मौका मिला है, तो मेरा विषय आज का यह है कि गुरु ग्रंथ जी, शब्दवाणी, विस्मय पद और सनातन धर्म, इनका तुलनात्मक समीक्षा और एक मानव को क्या दिशा देता है इस आधुनिक काल में। आज हम देखते हैं समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां, नशा बढ़ गया है, कुरीतियां बढ़ गई है, पाखंड बढ़ गया है। हाँ सर, इस शक्ति को सनातन धर्म तुलनात्मक समीक्षा में बात करेंगे। सबसे पहले गुरु जामो जी का व्यक्तित्व, वो शांत थे, महापुरुष थे, जिन्होंने हमने शब्दवाणी के माध्यम से विभिन्न लोगों को, विभिन्न जाति को, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक समन्वय प्रदान किया, एक पंथ पे लाई, एक राष्ट्र पे लाई और एक वर्ग में लाई। अब मैं बात करूं सनातन धर्म का गुरु जामो जी के विचारों के कहां तक प्रभाव है। उन्होंने पहले शब्द में कहा है, गुरुमुख धर्म है जो गुरु है बा से दे सीले सबदे लादे वेदे पिए गुरु का लिखा है। या उन्होंने वेद की बात की है। वेद संस्कृत के अंदर लिखे हुए थे, वेद मुद्रा में लिखे हुए थे और उनमें जो बातें थी वो मुख्य बात थी कि वो पूजा करते थे। अब जाम्बो जी ने यहाँ थोड़ा एक जो अपना स्टेटमेंट दिया है इस संबंध में, वेद के संबंध में। वेद बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने संस्कृत में ना बता करके अपनी एक मरु भाषा के अंदर हमें इसको समझाया है। यानी कि वो इस अपनी वाणी को
जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, वो पूरे समाज को समझाना चाहते थे, सभी वर्ग के लोगों को समझाना चाहते थे। ये एक इसके अंदर वेदों से भी बढ़कर के सबसे बड़ी बात जो गुरु जाम्बोजी ने की। दूसरा, वेदों के अंदर क्या है, मंत्र है, और वो भी संस्कृत भाषा में। तो मंत्रों का अर्थ समझना एक आम जन के लिए आसान नहीं था, और जाम्बोजी ने सुक्तियों के रूप में, जो कि सरल सुक्तियां हैं, एक साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। और बाकी जितनी भी गुरुजी ने बातें बताई, अब पूजों में ये जो वेदों की बातें हैं उसमें काफी आगे तक शुरुआत में सूरज, चांद और ये जो 10वें चीज थी पृथ्वी, इनकी पूजा की जाती थी। गुरुजी ने यहाँ तक ही रखा, उसके आगे अनेक देवी देवताओं की पूजा जो वेदों के अंदर रखी गई थी, उसको गुरु जाम्बोजी ने नहीं कहा इतना कंधे सूर्य शीश निबंधो। यहां तक आए कि हमें जो 10वें चीज है हमारे सामने है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें कुछ मिलता है। समझ यहां तक। और वेदों की आगे बहुत सारे ग्रंथ है, गीता है, महाभारत है, रामायण, उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा। सनातन धर्म एक जो जीवन शैली का है, देखिए जीवन शैली में जाम्बोजी ने कौन सी जीवन शैली अपनाने को कहा, यहां में मेरा विशेष रूप से विचार रहेगा। सबसे पहले गुरु जाम्बोजी ने जो बात बताई, एक व्यक्ति के टॉप से कब्र तक की बात करी, यानी बॉम्ब टू टॉप। व्यक्ति बच्चा जब कोख में होता है तब से उसको शिक्षित करना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है ये। और कब्र तक बात कही। अब इसमें स्वर्ग आता है, नर्क आता है, उससे हम नहीं जाएंगे। कोख में गुरु जाम्बोजी ने कैसे बात कही कि कोख की बात है। हम पुराने ग्रंथों में, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में पढ़ते हैं, महाभारत में अभिमन्यु ने मां की पेट में युद्ध के जो चक्रव्यूह को तोड़ने को उसने सीखा, और एक तो उसकी मां को नींद आ गई, तो बाकी की जो चक्रव्यूह थे उसको तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। जाम्बोजी ने कहा था, जाम्बोजी ने एक शब्द कहा है, 120 शब्द हमारा शब्द गुरु जाम्बोजी ने बहुत सारे कहे थे। हमारे पास वर्तमान में 120 है, उसमें एक शब्द का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर परिवार वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसमें पारिवारिक सदस्य है, वो वृद्धावस्था में है, जो यंग जनरेशन है हमारी। 120 शब्दों में 2 ऐसे शब्द है जिनकी भाषा को हम, उसके लय को हम, उसकी रात को हम थोड़ा परिवर्तित करके पढ़ते हैं। क्या कारण है कि 120 शब्दों को तो हम बिल्कुल एक ही लय में पढ़ते हैं, 2 विशेष शब्द है जिसको हम लय में पढ़ते हैं। एक तो है असरादार ले, हमरा, असरादार ले, हमरा राख ले, राख ले जिंदगी धारणा, अदालता पानी नकाश चढ़ाए ले दुर्वादशा। ये जो शब्द है असरादार ले, असरे, ये सभी जानते हैं, लेकिन यंग जनरेशन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे अजरे हैं। और आप जो नौजवान है, आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और अमरा रख ले, अमरा सबसे बड़ी चीज है। अमरा क्या है? अमरा हमारा जो मूल तत्व है, जिससे जीवन की संरचना होती है, जीवन बनता है, उसको वैद्य फालतू में अवैध रूप से नष्ट नहीं करना है। अभी हम, हमारी शादी होती है, बच्चों की शादी करते हैं, तो हम एक फंक्शन रखते हैं और उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, संभव नहीं है उसके लिए, फिर भी वो कोशिश करता है ताकि वो एक पति और पत्नी का संबंध बनता है, वो खुशहाल रहे, सही रहे, समझ वाला रहे, आपस में उनके किसी प्रकार का मतभेद ना हो, और इसका प्रभाव उस अमरे पे पड़ता है। यानी बिंद की धारणा, बिंद जो है हमारा मूल चीज है जीवन के अंदर, उसके ऊपर आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे पूर्ण रूप से। हालांकि काफी हमें समय में थोड़ा जुड़ने में व्यतीत हो गया, इसलिए क्षमा करें, पूर्ण रूप से करेंगे। इसीलिए जो भी बच्चे नई शादी कर रहे हैं, आपने अपना परिवार के साथ, विशेषकर अपनी पत्नी के साथ जब आप रहते हैं, हमेशा खुशहाल रहना है।
आपस में जब बात करनी है, अच्छी बातें करनी है, समाज में क्या सही बातें हैं उनको ग्रहण करना है, आपस में विचार विमर्श के दौरान उन बातों को इस्तेमाल करना है। गलत बातों को कभी भी आपस में इस्तेमाल नहीं करना है, प्रयोग में नहीं लाना है वार्तालाप के दौरान। ये सबसे बड़ी बात है। और जब बच्चा उस पत्नी की कोख में होगा, वो एक संस्कारिता बातें करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% वो संस्कारी बच्चा बनेगा। ये जाम्बोजी ने इस शब्द के अंदर दर्शाने की कोशिश की है, मूल तत्व की, जिसको हमने समझना है। कई बार आप राजनेताओं की बातें सुनते हैं, या अन्य लोगों की बातें सुनते हैं, कभी क्रोध में वो बोलते हैं कि डीएनए में फर्क है, वो डीएनए को फाइंड आउट करते हैं, डीएनए क्या है, उसके अंदर परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन हमारे नैतिक विचारों से, हमारी सोच से, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से। इस चीज को आपने विशेष कर ध्यान देना है। ये बात तो फिर एक बात और बता दूं, हमारा जो नियम है 30 दिन, पहला ही नियम है 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्याय। पहले ही नहीं क्यों बना है? तो इसके पीछे कारण है, कुछ इसके पीछे मकसद है। कोई भी बात आती है, सर्वप्रथम ली जाती है, पहले आगे बुलाया जाता है, उसमें उसके पीछे कारण यह है कि उसमें विशेष गुण है, वो प्रभावशाली है, उसमें ऐसी चीज है जिसका नतीजा फल जो है सही मिलता है। 5 दिन वो बच्ची जो हिंदू धर्म में है, उसको अगर हम घर में रखेंगे, ज्यादा उसको मानसिक परेशानी नहीं देंगे, शारीरिक रूप से परेशान नहीं करेंगे, तो उसके आगे उसकी उत्पन्न होने वाली औलादें बहुत समर्थ शक्तिशाली होगी। और एक मैं आपको और बताना चाहता हूं, दक्षिणी भारत में जब बच्चियों की कई जगह ऐसा है, प्रथम रजस्वाल आपकी है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक फंक्शन मनाते हैं। वो उसको जैसे हम जागरण जमा और शादी के समय फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, इस प्रकार का प्रोग्राम रखते हैं वो, ताकि क्या है उस बच्ची के अंदर जो एक आगे की जीवन बढ़ाने की ये परंपरा शुरू हो रही है, वो अच्छे संस्कारित हो। ये चीज हमने इस चीज में समझना है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, तो गुरु जाम्बोजी ने कहा है जन्म के समय में वो माँ के पास रहना चाहिए। तो हमने किया 30 दिन हम उसको इसलिए रखते हैं, क्या उस माँ उसकी परवरिश करे, चाहे वो बच्चा नहीं इस बात को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन उसके व्यवहार के साथ वो बच्चा रहता है। जाम्बोजी ने विशेष की, उसके बाद युवा अवस्था की और वृद्धावस्था। सबसे ज्यादा जो बातें बताई है युवा अवस्था के लिए, पूरी शब्दवाणी युवा अवस्था के लिए ही बड़ी बड़ी है। लेकिन आज का हमारा युवा इस शब्दवाणी से दूर जा रहा है, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं से दूर जा रहा है, और विभिन्न प्रकार की मतों में, रूतियों में, लड़ाई झगड़ों में, बिना कारण के लड़ाई झगड़ों में, और व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं लेकिन गलत व्यवसाय में पड़ते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप शब्दवाणी को पढ़िए, शब्दवाणी की गूढ़ रहस्य को समझिए। एक एक शब्द के अंदर असंख्य अर्थ है जो आपके जीवन में सब जगह काम आएंगे। जाम्बोजी ने कहा है कि शास्त्र पुस्तकें लिखना न जाई, मेरा शब्द समाई। ये बात इसलिए नहीं कही गई है कि मैं शास्त्र पुस्तक में लिखना नहीं चाहता या लिखा नहीं चाहता या मैं लिख नहीं सकता। जाम्बोजी क्या कहते हैं कि आप हर बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप जीवन में धारण कर लो। आप जीवन में कभी इस बात को भूल नहीं सकते, क्योंकि इसका उपयोग है। ये नित्य के दिन आपके काम है। 29 नियम देख लो, ऐसा कौन सा नियम है जो आपके काम नहीं आता रोजाना? हर रोज काम आता है। इसी तरह से शब्दवाणी का एक एक प्रश्न, एक एक शब्द, एक एक आखर हमारे काम आए। ये सिर्फ कृष्णियों के लिए नहीं है, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक सोसाइटी के लिए। जो भी लाइव फेसबुक पे या जुड़े हैं, नहीं तो अपने मित्रों से कहो आप जुड़िए। जाम्बोजी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ये शिक्षा दी है, सभी को ये बात बताई है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या है? शांति गुजारी। जाम्बोजी क्या कहा है? शांति की क्या बोलता है? शांति। तो क्या बोला था? फांसी दी थी। ये है भगवान, इनको माफ करना कि क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, इसलिए मुझे खुदी से चढ़ा रहे, इनको माफ करना, इनको
फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा था, इंसान वो बोलता है। गांधी जी गोली मारी गई है, मुंह से निकला हे राम, क्योंकि वो व्यक्तिवादी ऐसा व्यक्तित्व था। आज हम राम राज्य चाहते हैं, क्या किसी के शब्द से मुंह राम निकलता है? जितना मौत के समय में एक गोली लगा दे तो हम पता नहीं कितने आकर्षित हो जाएंगे, हो जाएंगे, पूरा समाज हो जाएगा, अपना अपना पक्ष लेकर के तैयार हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा उसे कोई पीछे नहीं रहता, चाहे राजनेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे धर्माधिकारी हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई वर्ग हो, कोई रोकता है क्या? आप क्रोध मत कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, शांति से बात को समझिए। ये जामुन कहना चाहते हैं। धर्म सभी कहते हैं, धर्म में द्वेष मत रखो। अगली बात तो यह कहना चाहता हूं, अभी जो युवाओं के लिए, मैं बचपन के लिए नहीं जाता, बाल्यावस्था के लिए गुरु जाम्बोजी ने क्या कहा? जाम्बोजी ने बालक कूद दिए, मतलब बालक कूदी अपने आप को ग्रहण करेगी। आप अपने परिवार में किस तरह से उसको रखते हो, उसका कैसे प्रकार से लालन पालन करते हो, आपका अनुकरण करेगा। उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, परिवार की आवश्यकता है और आसपास के सोसाइटी समाज की आवश्यकता है। वो आप शब्दवाणी बड़े लोग, बुजुर्ग लोग पढ़ो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, उसी अनुसार वो बच्चा काम करेगा। लेकिन युवा अवस्था के लिए गुरु जाम्बोजी ने बहुत सारी बातें बताई है और युवाओं को सुधरना है और युवाओं को समझना है। युवाओं के लिए गुरु जाम्बोजी ने जो बातें बताई, सबसे पहला जो बात बताया, भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लियो रत्ना मोती। ये किसके लिए कहा है? जो जाम्बोजी के चेले थे, जाम्बोजी के अनुयायी थे, और भी सब कुछ कहता है खोजी और खोजी नहीं, खोज लिया खोज नहीं। ऐसे और भी मोती है, मनुष्य मोती रूप पैदा होता है लेकिन उसमें कुछ अवगुण आ जाते हैं। और भी मैं खोज सकता हूं मोतियों को, तो आपने एक ज्योति प्रकाश है उसमें विश्वास रखना। ज्योति ही शक्ति है। अब देखो, मैंने दिल की बात की थी, दिल से हम ज्योति प्यार है, इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना। ज्योति भवन बनना एका ज्योति, चुन चुनियो रत्ना मोती। और अगली बात कही है क्या? हृदय नाम विष्णु का जपो, आते करो तवाई। हृदय नाम विष्णु का जपो, भगवान का नाम लेने के लिए आप हृदय में रखो युवावस्था के अंदर, और अपना कर्म करो, हाथे दवाई करो। अभी यहां वापस वेदों में जाते हैं। वेदों में वर्णाश्रम था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, ब्राह्मणों का काम था शिक्षा प्रदान करना, और वैश्य का काम था व्यापार और खेती करना, शूद्र का काम था साफ सफाई करना। लेकिन गुरु जाम्बोजी ने कहा है कि हाथे दवाई करो, अपना काम स्वयं करो, किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। आप किसान हैं, किसान का काम करो, आप व्यापार है, व्यापार का काम कीजिए, और जरूरत पड़ती है तब आपको अगर युद्ध में जाना पड़ता है, रण मध्य नर रहिए नर अगला करूं। अगर आपकी जरूरत युद्ध के लिए पड़ती है, एक क्षत्रिय की जरूरत पड़ती है, एक योद्धा की जरूरत पड़ती है, तो आप युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। और ऐसे तैयार हो कि वहां अगर ऐसा नर है जो डरता नहीं है, वो भी आपकी शक्ति, आपके पराक्रम, आपके जोश के सामने डर जाए। ऐसी शक्ति से तैयार होना है। अगली को बात कहते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप ब्राह्मण हो जाओ, शिक्षा प्रदान करो। व्यापार आपका एक आजीविका है, जीवन यापन के लिए है, लेकिन इसका जीवन का मतलब कुछ और है। सिर्फ जीवन यापन करना ही नहीं है। जीने के लिए तो बहुत सारे जीव होते हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो आती है अपना जीवन करके चली जाती है। लेकिन मनुष्य ये ऐसा है जो सोचता है, जो समझता है, वो अपने जीवन यापन के साथ साथ और भी कर्म करता है। उन कर्मों में भी हम आएंगे। तो वो आपने एक सोच रखनी है, उस सोच को आगे बढ़ाना है कि शास्त्र पढ़ो, शब्दवाणी पढ़ो। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ, विभिन्न ग्रुपों में बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, लेकिन डिस्कशन के साथ हम अभी मैं तुलनात्मक का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने बताया कोई भी ग्रंथ, कोई भी 2 पन्ने की पुस्तक भी
छोटी नहीं है। किसी विद्वान ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने लिखा है, किसी अध्यापक ने लिखा है, किसी वैज्ञानिक ने लिखा है। एक छोटा सा फॉर्मूला था E=mc², और बहुत बड़ा बम तैयार हो गया था उससे। E=mc²। इसका विस्तार वैज्ञानिक लोग आपको विस्तार से बताएंगे। एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो सकती है, किसी के जीवन में काम आ सकती है। कोई शास्त्र, कोई पुस्तक कम नहीं होता। उसको एक दूसरे से तुलना मत कीजिए। तुलना करते हो तो उसमें क्या भेद क्या है उसकी करो, ना तो वो छोटी है ना बड़ी है। जाम्बोजी जी ने गीता को भी बहुत पवित्र माना है, महाभारत को भी माना है, रावण को भी माना उन्होंने। रावण को राम ना देखे, जिन्हें सोचता भिड़ाई। और जाम्बोजी ने कहा गीता नाग कविता नाऊ रंग पटारस तानू। इतनी बड़ी बात कही है गीता के बारे में। गीता ने शिक्षा दी, गीता ने जो शिक्षा दी कर्म किए जा, और उस निवृत्ति का, उसके फल का निवृत्ति कर, लेकिन फल का इंतजार मत कर। और जाम्बोजी ने वो बात की है, चाहते करो दवाई, आपको अपने आप वो फल मिलेगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, कृपया ध्यान से सुनिए। जो जाम्बोजी ने बात बताई, जान तेरे ओम न जाप न तप ने किया। ये आप युवाओं के लिए बताइए। ओम को हम कभी किसी उस बात में, मैं सभी वर्गों से, साधु संतों से बहुत ही आदर रखता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बड़े लोग आते हैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं किसी में भेद नहीं समझता। मैं चौकीदार से लेकर चपरासी लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही है मेरे लिए। हकीकत बताता हूँ, वास्तविक बताता हूँ। कभी कभी मेरे घर पे कोई आता है, मैं उनको कुर्सी देता हूँ तो लोग बोलते हैं कहाँ न भाई की कुर्सी देनी, मैं हूँ वो। ये नहीं है, ये मैं हूँ। मैं नीचे बैठू, चेयर पे बैठू तो वो भी कुछ नहीं बोलते, तो मैं बैठ सकता हूँ, ये बैठेगा। इस तरह से व्यक्ति सारे, कोई कम नहीं होता, हर एक की अपनी उपयोगिता। जैसे पुस्तकों की है, इसमें वाद विवाद में मत जाइए। वाद विवाद आप, हाँ यस कोई कमी है इंगित कीजिए, लेकिन एक की वजह से तो सारा खराब नहीं होता। सभी व्यक्ति, सोच सबकी होती है, अच्छी सोच उसमें होती है, कभी कभी दिमाग से गलत सोच बाहर निकलती है, उसको कोई व्यक्ति रोक नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? तो उसका वातावरण ऐसा होता है, उसको शिक्षा ऐसी मिली होती है, उसको संस्कार ऐसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से। और जहां सफाई होगी, गंदगी होगी, वहीं सफाई होगी। तो गंदगी का बिखरो मत, उसको साफ करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिमूव इट, उसको हटाने की कोशिश करो। ये बात गुरु जाम्बोजी ने बीच में कई बातें आती है, तो मैं बात कहना चाहता हूँ। ओम का मतलब बहुत बड़े हवन से नहीं है, यहाँ है जिसके लिए है उनके लिए है। मैं बात कहने वाली से पढ़ा तो होम है, अपने आप को किसी काम में लगाइए, आप अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। अब आज कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, कोई ध्येय बना लिया मुझे व्यापार करना है, तो उसमें अपने आप को लगा देते हैं कि मुझे, और उसके अंदर लगाने से पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, बुद्धि को इस्तेमाल करना है, जोश को साथ होश भी रखना है। ये और पूरी जो समझ है, उस समझ से वो काम करना है। आपको शक्ति मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपका काम सफल होगा। ओम और जाप, जाप बस गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें विष्णु का जाप बताया है। अब वो विष्णु कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश से है, अन्य है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती रहेगी। लेकिन आज जो वक्त है, हमें विष्णु का सहारा लेने के लिए बोला है, वो भी हर जगह जपने के लिए बोला है, तो हमने वो करना है। जाप और तप, तप बहुत बड़ी चीज है। तप में यह मानसिक रूप आता है आपका। होम में शारीरिक जो आपकी शक्ति आती है उसका उपयोग होता है, और तप के अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल होता है। तप का मतलब यह नहीं कि कहीं जंगल में जाकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। वो हो सकता है साधु संतों के लिए हो, जो अपने निर्वाण के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए करना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी। लेकिन एक व्यक्ति के लिए, एक युवा के लिए तप वही है कि अपने समाज के लिए जरूरत पड़ती है, काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, अपने देश के लिए काम करो, साथ साथ में अपना काम करो और एक व्यवहारिक तरीके से बताइए
सिद्धांत के अनुसार, बताए गए नियमों के अनुसार उसमें किसी प्रकार की ढिलाई मत आने दो, और नतीजा क्या आएगा उस पर मत जाओ, एकदम मत जाइए, उसका इंतजार करो, यही तो तब है, अपने आप मिलेगा आपको, सही कर्म करेंगे। और अगली जो बात है वो सबसे बड़ी इससे होम जात तक, और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, गुरु निश्चित रूप से ये भी विचार विमर्श होता है कि गुरु जाम्बो जी के गुरु थे कि नहीं थे। गुरु जाम्बो जी ने एक जगह लिखा है, मैं सीरिया में बैठा सीख ने पूछी नीर सूर्य सजानी। जाम्बो जी ने कह दिया मैं किसी लोगों की भीड़ में नहीं बैठा, किसी क्लास में नहीं बैठा, कहीं स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं सबके अंतःकरण को, अंतर्मन को, सबकी सोच को समझ लेता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूर, लेकिन वो क्या है, अपना नाम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने किसी की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसीलिए वो अपना नाम नहीं करना चाहते थे, अपने गुरु का नाम नहीं करना चाहते थे। उनको नाम की जरूरत नहीं है, नाम तो एक ही मिशन है। आपको तस्वीर चाहिए तो मिशन की रखो हृदय के अंदर, बाकी मिशन की किसी मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने भगवान को मंदिर में घुसा दिया, किसी ने मस्जिद में घुसा दिया है। हालांकि उनके यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर भगवान को अल्लाह को बैठा दिया है, किसी ने चर्च में बैठा दिया है। जब भी बोलेगा कि कैथोलिक की अलग होगी और प्रोटेस्टेंट की अलग होगी। हमने सबको अपने अपने सुविधा अनुसार भगवानों को, ईश्वर को, विचन को इनके घुसा दिया है। गुरु जाम्बो जी ने तो ये भी नहीं कहा था मंदिर बनाइए, हालांकि बनाते तरीका था, लेकिन उनका सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने शास्त्री बोला था कि शास्त्री बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, और जब खड़े हो जाते हैं साफ सफाई करके दाना डाल दीजिए, कबूतर खाएंगे, इसमें बैठ करके इस्तेमाल हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। आपने उपयोग हो गया, कितनी बड़ी बात बताई। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, तो इस चीज को हमें समझना है। और जो अगली बात उन्होंने बताई गुरु की, जो मैं आप विचार विमर्श कर रहे थे, गुरु बहुत ही जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु स्कूल का गुरु होना चाहिए, कोई साधु संत होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए। आपको किस चीज के लिए उसकी उपयोगिता चाहिए। एक अनपढ़ टेक्नीशियन भी आपका गुरु हो सकता है, क्योंकि वो आपके काम आता है। और आप किस चीज का आपको पता नहीं है, इसीलिए कहता गुरु तीन फिरो इस गुरु मुख धर्म है कहानी, जो गुरु होएगा इसलिए सबसे नाते वेदे के गुरु का अधिकार में जानी, सबसे नाते क्या नाम किया गया है, शब्द किया गया है, बहुत बड़ी और सहज और शील। ये और शील बहुत बड़ा शब्द है। ये शील का आंदा है, ये गुरु के लिए बहुत बड़ी पहचान है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है, लेकिन गुरु के लिए सबसे बहुत बड़ी पहचान है। इस चीज का आपने गौर करना है। तो गुरु हर जगह होना चाहिए। कितने पहचान है वो कहकर ही कर रहा हूँ। ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत सोच है, गलत रास्ते पे ले जाती है। कभी कभी हमारे परिवार का काम होता है, हम अपने भाई बहनों से नहीं पूछते, अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछते, क्या कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव सोच है, इसको आप पॉजिटिव बनाइए। जब आपको किसी की उपयोगिता लेनी है, लेने में कोई मदद करने में समस्या क्या है, अगर वो आपकी मदद करता है, इज योर स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई संत महात्मा है, अच्छी बात है, उनसे वैवाहिक जीवन आपको आगे क्या करना है वो आगे भी बात करेंगे हम। वक्त का भी चला गया था, लेकिन अभी आगे ले रहे हैं हमें। ये चीज है गुरु की पहचान करके किस क्षेत्र में आपको गुरु चाहिए, गुरु कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, और जरूरत पड़ती है तब उसकी आप मदद लीजिए। उसके बाद अगली जो बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरु के बारे में बहुत सारी बातें हैं जीवन के अंदर। गुरु जाम्बो जी ने आपको जो बताई वो है, एक सबसे बड़ी बात है समझने सीखने सहज कबीना जो आचार्य आता ले लेना। एक शील जो शब्द आया है बहुत बड़ा ही उपयोगी शब्द है। इसके मैं थोड़ा सा, हालांकि पहले भी विद्वानों ने बताया होगा, लेकिन जो मेरी सोच है मैं आपको जरूर से अवगत कराऊंगा। ये एक व्यक्ति के लिए, विशेषकर नौजवान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और शील एक छोटा शब्द नहीं है, जो अक्षरों से मिला के बना है, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में
बहुत बड़ी है। शीलवान कैसे बनूं? सबसे पहले मैंने दिल की बात की थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं संत बन गया सन्यासी हो गए। ब्रह्मचर्य मतलब अपने आप की इंद्रियों पे कंट्रोल करो, उससे अपना वश बने, उसको अपने कब्जे में करो। वो अपनी मर्जी से नहीं होनी चाहिए, बहुत सी मिलेगा। सबसे पहले जो हमारी सोच उसको वश में करो। ये आप में कैसी सोच रही है, बोलना क्या है, शुद्ध बोलना है, नम्रता के साथ बोलना है, विनम्र शब्दों का इस्तेमाल करना है। देखते हो तो ऐसी चीजें के देखने की कोशिश करो जो सही हो। आजकल मैं देखता हूं नेटवर्क चालू करते ही ऐसी साइट के बच्चे खोलते हैं, भगवान बचाए, पता नहीं क्या है। और इसकी सबसे बड़ी ये है कि हम उसके बारे में बातचीत नहीं करते, और जो बात छुपाई जाती है जिसको छुपा के रखते हैं उसके प्रति हर चीज की आकर्षण ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। आज से पहले ही हम बच्चों से कहते हैं नहीं ये तो अरे ये इसी बारे में तेरे से बात नहीं करेंगे। साधु संतों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ बच्चों को इसके बारे में, ब्रह्मचारी के बारे में आप वक्त मिलता है जरूर बताएं। बच्चे जागरणों में आते हैं, गाने सुनते हैं, भगवान के गाने होते हैं, लेकिन आजकल लोग नृत्य के आधार पर बहुत सारे जो धार्मिक गाने हैं उनको भी लोक नृत्य के आधार उनके आधार जी के हो गांधीवादी, ये कोई काम के नहीं है। गांधीवादी तो सिर्फ वो है एक बाजे नीर पर से और दूसरे मही के होयर वो खीर यानी कि दूध दही लोड़ा होता है, जिससे कुछ निकलता है वही बातें। बाकी तो भ्रमित करने वाले बातें हैं। तो गीत संगीत के बजाय उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए, हम उनका आप थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा समाज के लिए बहुत ही ब्रह्मचारी। यानी कि अगर आप शादीशुदा है तो संबंध सिर्फ पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, और सिर्फ एक उचित समय जब आप खुशहाल हैं, आप शांत हैं, काम से नियत हैं, किसी प्रकार को आपको तकलीफ नहीं है, ना आपके पत्नी को है, ना घर में कष्ट है, ना कोई समय है, देखिए वार्तालाप कीजिए। जम्बूजी इसके बारे में जी बात कही, ज्ञान ज्ञानते बहन बहनते मित्र ज्ञानस मूल बहनते कार्य मुद्दा से पालन सहज निहाल विचार। समय देखो, वक्त देखो, जगह देखो, सोच देखो, समझ देखो। ये दुनिया को आगे बढ़ाने वाली दुनिया की शक्ति है, ताकत है। इस ताकत को काम मत करो, इस ताकत को सही उपयोग करो, और समाज के अंदर सही इंसान होने चाहिए, आने चाहिए, पैदा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के बाद कोई राजनेता नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि राम के बाद कोई राजा नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है कि महाभारत फैलाने वाला कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन दिल की धारणा रखेंगे तभी संभव है। हम गलत सोचने पड़े, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया। ब्रह्मचार्य का पालन मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, पति पत्नी के साथ भी होता है। इस चीज को याद रखना। परिवार को समझाओ, आप नहीं बता सकते हो तो साधु संतों का काम है, बड़े लोगों का काम है, एक उदाहरण के तौर पर समझा करके उनको समझाइए। बेसिक चीज है, मूल चीज है, जिससे मैं आज सबसे बड़ी बात कहना चाहता था। और लोग समझते हैं डीएनए को चेंज मत होने दो, डीएनए को परिवर्तित मत होने दो, डीएनए के संसारिक गुण होने चाहिए, गुण भाइये आप। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, इतनी सारी चीजें इसमें आई, सम्मिलित हुई। आगे की बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और गुरु और हम शीलवान होने चाहिए। ये बात की सील में होना चाहिए, आपकी बोल सही होना चाहिए, आपको देखना सही चाहिए, आपको सुनना सही चाहिए। गलत है हाँ आप सामने लाइए, लेकिन गलत का जवाब गलत से मत दो। आजकल मैं समाज में देखता हूँ
एक शब्द बोल देता है, दूसरा 40 शब्द किसी विपक्ष बोलता है, प्रतिरोध में बोलता है, आत्मविश्वास होकर के बोलता है, कहीं रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तो हम यहाँ तक मर्यादा नहीं देते। उसे परिवार जो कल हमारा रिश्तेदार था, उसकी बच्ची हमारे घर आने थी, हमारा बच्चा उसे घर जाना था, हमारी बच्ची उसे घर जानी थी, उसका बच्चा हमारे घर आना था, और 1 मिनट के अंदर किसी वजह से हम भूल करके उस परिवार को बर्बाद कर देते। ये सील है? क्या हम सीलवान है? क्या हमारा समाज सीलवान बनेगा? क्या हमारी सोसाइटी सीलवान बनेगी? क्या हम संजामुन के निर्णय हैं? क्या हम समाज में सामाजिक शिक्षाओं को प्रदान कर रहे हैं? कृपया ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सोच है। आप से कितना बड़ा काम कर देते हैं। ये तो हम समाज की क्षति करते हैं, एक समाज को हम नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके ऊपर जो सामाजिक की शिक्षाएं हैं उनका अनादर करते हैं। आइए, अभी भी वक्त है, मैं सैनिक हूं, मुझे सीमा में रहना चाहिए था, मुझे सीमाओं में रहना चाहिए था, मैं रहा, इसलिए कोशिश की मैंने ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश की। आज मैं आया, आज मैं बैठा नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथों से भलाई हो, अच्छाई हो। तो आपको तो वक्त मिलता है, आप घरों में रहते हो, 75% आबादी अपने घरों में रहती है। और एक और निवेदन करना चाहता हूँ इस बीच में, पहले नहीं कह रहे, कोरोना काल में, हालांकि एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बच के रहो। मेरे पास भी दम जाता मुंह पे बांधा था, लेकिन अभी मैं क्या अकेला हूँ, कोई मेरे पास आसपास नहीं है, नहीं तो मैं कहीं भी जाता हूँ मुंह पे बांध के रखता हूँ। ये आपसे बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया है, परिवार को वापस मिलाया है। हमारे बच्चे कहीं बैठे थे, कोई लंदन में बैठा था, कोई दिल्ली में बैठा था, कोई अमेरिका बैठा था, कोई रोम में बैठा था, कोई कहीं बैठा था, कोई सऊदी अरब में बैठा था। आपके साथ भी शायद 9 साल के होंगे। तो उन्होंने अपने परिवार से बुलाया है, सोसाइटी से बुलाया है, उन बच्चों ने आकर के इतना उपयोगी काम किया है। किसान के बेटे थे, वो खेतों में गए हैं, उन्होंने जिन्होंने अपने खेत नहीं देखे थे, खेत की सीमाएं देखी है उन्होंने। तो वक्त पूरा होता है, लेकिन उसके जो प्रभाव बुरे के साथ साथ कभी कभी अच्छे प्रभाव होते हैं, उनका उपयोग करो। एक जो सरकार ने बताई है, जरूरी दूरी रख करके उसका उपयोग करो। ये बात मैं तो बताना चाहता हूँ, जब मुझे बताया था, मैंने बोल दिया पैर का कहता था साहब, पार की बुआ जाता, पकड़ की गटाव में, आपड़ की बनाव में। उससे पहले हमारे गांव के भी जो भाई बहन जो देखवंशी लोग होते वो बनाते थे, तो उनके पास जाते थे, वापस आते थे घर में, उससे पहले छिटा लेते थे। उन्हें पूछता था आप छिटा क्यों लेते हो, तो बोला पकड़िया ना हाथ लगाया, मैं बात को पता नहीं पड़ पाने दिमाग में होता हूँ, एक छोटे समाज के व्यक्ति हूँ, तो ख्याल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा, गुरुजाम जी ने कहा है, तो बाहर से आते हो ना हाथ धोने तक पग पखा ले, गुरुजाम जी शब्द मिला है, यानी कि अपने बात से आते हो तो हाथ धो। तो ये मानते नहीं, कुछ शब्द संतों ने, कुछ गुरुओं ने सही हिसाब के लिए बोला होता है, तो इससे ऐसा होता पाप होता है जाति से छूने से, तो वो उनके जल्दी दिमाग में बैठती है। तो उस बात को आपने समझना है कि हकीकत क्या वास्तविकता क्या है। अब किसी आधार पर कुर्सियां बनी है, नहीं तो सही के लिए थी, सच्चाई के लिए थी, तो उसको हमने कुर्सियों के रूप में अपना लिया। तो जो जामो जी ने इन चीजों को प्रेरित किया था, ये कोरोना भी इसका सही उपयोग करो, और एक सामाजिक व्यक्ति रखो, और जो फंक्शन कर रहे हो गवर्नमेंट करो, लिमिटेड करो। अभी भी दी गया सरकार ने छूट देती, तो हम लाख लग जाए, गलत बात है। इतना हो सके कम से कम कोशिश करो। ये जामो जी ने किसी बात की हाथ न धोए, अपने बढ़ा ले, बढ़ानी पड़ी है, तो आपको पता होगा। एक एक चीज शब्द में नहीं दे सकता यहाँ, मुझे बहुत कुछ कहना था, वक्त हमारा बार बार तो नहीं करूंगा। ये सारी चीज है सील के ऊपर, तो सही सोच, सही देखना, सही सुनना, सही व्यवहार करना। आप कहीं बच्चे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई सीट मिल जाती है और पास में कोई कन्या या हमारी बहन या बच्ची बैठी होती है, एकदम आपके विचार सही होने चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए मेरे पास जो बैठी है मेरी, आपकी पत्नी नहीं होनी चाहिए, दूसरी कोई बैठी है तो आपको बहन समझना है, उसको बहन समझना है। वो किसी समाज, जाति, वर्ग, धर्म की हो, उसको बहन समझो। आपको मैं बात बता दूं, पहले हमारे समाज में, हर समाज में, चाहे वो किसी जाट, बिश्नोई, मेघवाल, नाई, रबारी, कोई किसी जात का राजपूत कहीं दूसरे गांव में चला जाता था, वहां हमारी बहन बेटी ब्याही होती थी, तो उसको कह देते थे यार तू उस गांव में जा रहा है, मेरे को टाइम नहीं है, उसको साथ में लेके आ जाना, तेरे पास ऊंट है, गाड़ी है या साधन है आपके पास, वो बच्ची
और प्रेम से आती थी, और पूरे गांव के जितने लोग थे उसमें वो भाई समझती थी, और वास्तव में वो भाई का रिश्ता रखते थे और भाई बहन का रिश्ता रखते थे। लेकिन आज कितनी मानसिकता गिर गई है, कितनी हमारी सोच गिर गई है। क्या हम शीलवान है? जरा गौर करें, ये किसने योग्य नहीं है। और एवरी पर्सन, हर जाति, सोसाइटी, वर्ग, देश, बाहर, तो इस चीज की उपयोगिता को समझे। जितना संबंध हो उतना ही रखे और इसको बहन बेटी के रूप में समझे, तभी हम न मानूंगा कि आप एक शीलवान व्यक्ति है, शीलवान सोच रखते हैं। और यही आगे बात आपने बतानी है। अगली बात तो मैं कहना, बहुत सारी बातें बताइए कि दिखावा, झूठा दिखावा ना करें। जाबू जी ने शब्द कहा, पट कातल वैद्य शास्त्र शब्दों भूला भूले संख्या आलू। शब्द शास्त्र तो बहुत सारे पढ़ लिए, शिक्षाएं बहुत ले ली, हरिकथाओं में बहुत चले गए, लेकिन उसने क्या किया? वो बात की। तो किसी प्रकार का दिखावा, कभी वक्त की कमी से दिखावा ना करें। भूल होने पर, एक मैं वो बात बताना चाहता हूं, भूल होने पर चिंता ना करें, भूल में सुधार करें। अगली जो बात गुरु दामोदर जी ने कही है, खोजी, खोजी बनो, खोजी। नई चीज का आविष्कार करो, अपने धंधे में हो, अपने परिवार में हो, अपनी खेती बाड़ी में हो, कहीं भी हो, नई चीज को इजाद करने की कोशिश करो और नई टेक्नोलॉजी इसके साथ चलो। ये गुरु दामोदर जी ने आज से 500 साल पहले बात बता दी थी। और बहुत सारी बातें हैं। अंत में मैं आपको इसमें सारांश रूप कहना चाहूंगा। जो मुझे वृद्धावस्था में जाना था, वृद्धावस्था में लोगों को क्या करना चाहिए था, वृद्धा लोगों में वो एक शब्द है, आयो है तारो जीवन बुलायो, के जीवड़ा ने करण कमायो, के जीवड़ा ने करण कमायो। आज बीच में आता है तो आदमी सोचता है, अरे मैंने जीवन में क्या किया। अभी तो आ गया वक्त नजदीक, क्षण सनाव घटन की जावरी मरण दिनों दिन आवे, पार्टी ऊपर गायने देते हो घाटी रोड, घाटी रोड। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने लून पिन लियो, मूड़ा कर दियो, कण के साथे खड़काइयो। भाई कण के साथे अगर कण पैदा करना लेना है तो कण को गाना पड़ेगा, लेकिन उस कण को फेंक दो, कण को लो और कण को लेकर के अर्थ लगाओ। मतलब जितनी सारी अभी मैंने बातें की है, इसमें जो सही बात है, सही सोच है, वो समझ है, ऐसी सत्यवाणी में से, ऐसे जहां भी आप काम करते हैं वहां से सही चीजें लो, ग्रहण करो और उनको जीवन में उपयोग में लाओ। अपने परिवार को बताओ, अपने समाज को बताओ, देश को बताओ और देश को आगे बढ़ाओ, विकास करो। और इसी के साथ जय बोलिए जमलेश्वर भगवान की जय हो। धन्यवाद सभी को एक बार फिर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद केसरा राम जी। आज हमने, मैं सबसे पहले तो अपनी सभी फेसबुक दर्शकों से माफी चाहता हूं कि आज तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा सा आज मैंने दूसरे तरीके से केसरा राम जी को जोड़ा, क्योंकि कल हमने भी कोशिश करी थी जुड़ने के लिए और आज भी हमने कोशिश करी थी, और केसरा राम जी इसमें अपने जो है स्ट्रीम यार्ड में सफल नहीं हो पाए। और स्ट्रीम, हेलो, हाँ, स्ट्रीम यार्ड से सफल नहीं हो पाए, तो फिर मैंने इनको गूगल मीट से जोड़ के और गूगल मीट के पेज को शेयर करके बताया था। तो कुछ साथी अपने शुरू में बता रहे थे कि थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही, क्योंकि वो एक अरेंजमेंट था, ताकि 7 बज चुके हैं और अब लाइव करना है तो क्या करें। तो वो अरेंजमेंट के थ्रू मैंने किया था, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा मैं मोबाइल कॉल करके, तो मैं आपका पेज भी शेयर किया और मोबाइल की आवाज को भी मैंने शेयर किया, दोनों करके मैंने बेस्ट करने की कोशिश करी। तो उसके लिए, तो हाँ, उसके लिए दर्शकों से थोड़ा माफी चाहते हैं कि आज जो है वो अपना
इसे स्ट्रीम यार्ड से जुड़ नहीं पाया, आवाज क्लियरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आई। और बाकी आप केसरा राम जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई, और इतनी आवाज में गड़बड़ होने के बावजूद भी दर्शक आज लगातार, मैं देख रहा हूँ, जुड़े हुए हैं, 35-40 तक लगातार दर्शक जुड़े हुए हैं और बार बार उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा व्याख्यान रहा और बहुत ही बढ़िया रहा, और भविष्य में फिर आपसे हम कोशिश करेंगे कि फिर आप अगली बार कोई नई सिरे से नया व्याख्यान जो है जामवंत जी के बारे में बताएंगे। तो हाँ, हाँ हाँ, नहीं, थोड़ी दिक्कत तो आई थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा उसको सेटिंग करके किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ बिल्कुल।